जय हिंद साथियों। अलंकार को पहचानने की नैनो सेकंड मैट्रिक आपके सामने लेकर आ रहे हैं। देखिए, अब आपको अलंकार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार देख लीजिए बस कंप्लीट। बिना परिभाषा और बिना लिखे बिना रटे एक नैनो सेकंड में अलंकार को पहचानें शॉर्ट ट्रिक के साथ। आइए देखते हैं। अलंकार अलंकार का अर्थ अलमधनकार। यहाँ पर अलम का अर्थ होता है आभूषण। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, आगे आइए। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, वैसे होते तो तीन हैं लेकिन मुख्यतः दो भेद होते हैं। नंबर 1 अर्थ, नंबर 2 शब्द। आगे आइए, पहले लेकर चलते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार ये नंबर 1 है इसका। अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार। जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व शब्द सास सी से सरस आए। योजक चिन्ह आए तो आए, लेकिन उसके साथ सा सी से सरस ये भी आए तो उपमा अलंकार होगा। और जैसे एग्जाम्पल समझिए इसका, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। मुख चंद्रमा सा सुंदर है। ये देखिए, कर कमल सा सुंदर है, सा आया ये बीच में। तो आइए आगे लेके चलते हैं। अर्थ अलंकार का सेकंड रूपक अलंकार। पहले देखिए, ये उपमा अलंकार था और ये रूपक। उपमा और रूपक में अंतर बताते हैं। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सासी से ना आए। उपमा में क्या था, योजक चिन्ह भी आए और सासी से और सरस भी आए तो उपमा होगा। और रूपक अलंकार में जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए, सासी से ना आए तो रूपक अलंकार होगा। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ, यहाँ पे योजक चिन्ह आया, सासी से नहीं आया। चरण कमल बंदो हरे राई, योजक चिन्ह सासी से नहीं आया। आगे आइए नेक्स्ट, अर्थालंकार में उत्प्रेक्षा अलंकार। इस पंक्ति में मनु जनु मनो मानो जानो आदि आता है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों। आया ज्यों, क्या आया ज्यों। ज्यों, जहाँ पर ज्यों आए तो समझ लेना मतलब पंक्ति में मनु जनु मनो मानो जानो आदि आए तो वहाँ पे ज्यों त्यों आए तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, नेत्र मानो कमल है, इसमें मानो आया तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद आइए अतिशयोक्ति अलंकार। अर्थालंकार में ये अतिशयोक्ति अलंकार, जब किसी बात का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ाकर किया जाए तब वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, आगे नदियाँ पड़े अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। तो इसमें देखिए, जब तक राणा सोचते रहे तब तक घोड़ा उस पार था, मतलब ये बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई तो अतिशयोक्ति अलंकार होगा। आइए उसके बाद होगा मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो तब वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल समझिए, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं, फूल हंसे कलियाँ मुस्काईं। तो जैसे फूल हंसे और कलियाँ मुस्काईं, ये नहीं फूल हंसते हैं और कलियाँ मुस्काती, मतलब ये मानव रूपी एक हुआ है तो मानवीकरण अलंकार होगा। और इसके बाद आइए शब्द अलंकार के भेद। और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शब्द अलंकार के भेद ये 3 प्रकार के हैं, अनफ्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। ये लेके चलते हैं नंबर 1 पे, ये अनफ्रास अलंकार। अनफ्रास अलंकार में पहचानने के लिए समझिए, बड़ बार बार आए तो वहाँ अनफ्रास अलंकार होता है। बड़ की बार बार आप तो शब्द नहीं, वड़ बार बार आए तो वहाँ अनफ्रास अलंकार होगा। और 4 एग्जाम्पल समझिए, जैसे 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें चाचा देखिए बार बार आ रहा है। ऐसे चा 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 चा, ये 4 चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, इसमें बड़ की आवृत्ति बार बार हो रही है, बार बार आ रहा है, इसलिए अनफ्रास अलंकार होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज बेस का उजाला, इसमें माँ की बार बार आवृत्ति होती है बड़ की, तो इसमें भी अनफ्रास अलंकार होगा। आइए नेक्स्ट, यमक अलंकार। यमक अलंकार को पहचानिए, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब
एक से अधिक बार, 2 या 2 से अधिक बार आए तो वहाँ और उसके अर्थ अनेक हों, मतलब अधिक बार आए और अधिक अर्थ हों उसके अलग-अलग, तो यमक अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, काली घटा का घमंड घटा। एक काली घटा बादलों वाली घटा होती है वो, और का घमंड घटा मतलब कम होना। दूसरी घटा का मतलब है कम होना, एक का मतलब बादलों की घटा। एग्जाम्पल नेक्स्ट, कनक कनक ते सोगनी मादकता अधिकार, या खाए बौराए नर या पाए बौराए। तो इसमें एक कनक का अर्थ है धतूरा, एक कनक का अर्थ है सोना। जब सोना मिल जाए तो बौराए, और धतूरा खाए तो भी बौराए। तो एक ही शब्द के अर्थ अलग अलग हों और एक से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, तो यमक अलंकार होता है। आइए नेक्स्ट, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में होता है एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। श्लेष अलंकार में एक शब्द एक ही बार आए और उस शब्द के अर्थ अनेक हों, वो श्लेष अलंकार होगा। जैसे एग्जाम्पल समझिए, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चोन। अब यहाँ पे सभी के अलग अलग हैं। पानी का पहला अर्थ है मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है तो रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता, पानी होना चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा, तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं है। तो ये श्लेष अलंकार आप समझ चुके होंगे, एक शब्द के अनेक अर्थ हों और शब्द एक ही हो, हाँ श्लेष अलंकार। और यमक में आपने समझ ही लिया होगा, एक शब्द, कोई शब्द हो वो एक से अधिक बार आए, 2 या 2 से अधिक बार आए, तो वहाँ पे और अर्थ अलग अलग हों, तो यमक अलंकार। और श्लेष में दोनों में अंतर समझ लीजिए। और श्लेष में एक शब्द एक ही बार आए और अर्थ अलग हों, शब्द एक ही बार आए और उसके अर्थ अनेक हों, तो श्लेष अलंकार। मैं कामना करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अलंकार अब आप लोगों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ही देख लीजिए और अलंकार एकदम क्लियर हो जाएंगे। और अब आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अधिक से अधिक सपोर्ट बनाएं, और ऐसी वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। आप कमेंट में बताएं तो आपके लिए हर एक टॉपिक वाइज की ऐसी वीडियो लाऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।